आज के टाइम पे सिर्फ कुछ ही वेबसाइट्स हैं जहां लोग अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए अडल्ट कंटेंट देखते हैं, लेकिन बाद में वो उसको कंज्यूम करके रिग्रेट भी करते हैं। टेक्नोलॉजी ने सबको एकदम इजी एक्सेस दे दिया है पॉर्न तक का। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 12 से 13 साल की एज में ही बच्चे पॉर्न देखना स्टार्ट कर देते हैं और इसकी वजह से उनका सोचने का तरीका, रिलेशनशिप्स और इंटीमेसी के लिए परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है। अभी के टाइम पे इंटरनेट पे 4.2 मिलियन से ज़्यादा अडल्ट वेबसाइट्स हैं जो कि पूरे इंटरनेट का लगभग 12% हिस्सा कवर करती हैं। सोचो, एक बड़ा चंक सिर्फ पॉर्न का है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितने भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स तुमने सुने होंगे जैसे पॉर्नहब, फेक टैक्सी, ब्रेजर, इन सब का ओनर कंपनी एक ही है, माइंडगेम। मतलब पूरे इंडस्ट्री के पीछे एक ही इंसान का हाथ छुपा हुआ है। अर्ली 2000s में जब इंटरनेट कॉमन नहीं था, लोग सीडीज और डीवीडीज पर अडल्ट फिल्म देखते थे। उस वक्त विविड एंटरटेनमेंट टॉप पर थी जो हर साल 100 मिलियन रेवेन्यू बनाती थी। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पॉपुलर हुआ, डीवीडीज की सेल क्रैश हो गई। 2008 तक डीवीडीज की सेल 86% गिर गई थी। 2004 में 4 लोग, मैक कीजर, स्टेफन फेरस और यूसुफ ने नीश वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया। उसमें से कुछ अडल्ट ट्यूब साइट्स बन गई जैसे फ्री टू वॉच यूट्यूब फॉर पॉर्न। जब कॉपीराइट इश्यूज आए तो उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस बनाया, ब्रेजर्स, जो कि ब्रदर्स का फनी मिस प्रोनाउंसिएशन था। 2007 में मैट कीजर ने सिर्फ $3000 में porn.com डोमेन खरीद लिया, जो ओवरनाइट सक्सेस बन गया। बाद में ये सब साइट्स एक पेरेंट कंपनी मैनविन के अंडर आ गई। लेकिन इंटरनल इश्यूज के बाद 2010 में ये एम्पायर एक इंसान ने खरीद लिया जिनका नाम फैबियन थाइलमैन था, जो कि एक जर्मन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एसईओ एक्सपर्ट थे। तो बेसिकली थिलमैन का काम था कि वो वेबसाइट्स पे जो एड्स आते हैं उनके थ्रू कितना रेवेन्यू कैलकुलेट होता है इसके बारे में जानकारी रखना था। उसने सबको मर्ज करके 2012 में माइंडगेम बनाया। आज भी वही पूरे अडल्ट इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ हम स्क्रीन पर देखते हैं वो सिर्फ कुछ मिनट्स का कंटेंट होता है, लेकिन उसके पीछे एक सिक्रेटिव और एक्सप्लॉइटेटिव इंडस्ट्री छुपी हुई है। कई परफॉर्मर्स ने बताया है कि उन्हें एक्सट्रीम एक्ट्स के लिए फोर्स किया जाता है। ड्रग्स और अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में ही परफॉर्म करना पड़ता है। एक्स पॉर्न स्टार लाना रोड्स ने ओपनली बोला कि उसका एक्सपीरियंस सोल क्रशिंग था। जब वो अपने शूट्स करती थी बिना ड्रग्स के तो वो परफॉर्म भी नहीं कर पाती थी। सिर्फ 2019 से 2023 के बीच में 100+ अडल्ट परफॉर्मर्स की डेथ हुई, मोस्टली ड्रग ओवरडोज, एक्सप्लॉयटेशन और डिप्रेशन की वजह से। ऐसे तो कई एग्जाम्पल्स है, बट कुछ मैं आपको बताती हूँ। ऑगस्ट, जिनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, उनकी मौत डिप्रेशन और ऑनलाइन बुलिंग की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। सोफी लियोन की डेथ ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। और ओलिविया, जिनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, उन्होंने रिहाब के दौरान ड्रग रिलैप्स की वजह से अपनी जान दे दी। एक और केस फेमस हुआ गर्ल्स डू पॉर्न वेबसाइट का। उसके ओनर मैथ्यू ओल्फ और माइकल प्रैट ने फेक मॉडलिंग जॉब्स के नाम पर लड़कियों को ट्रिक करके उन्हें पॉर्न शूट्स करने पर मजबूर किया। बाद में इन ओनर्स को 14 साल की जेल भी हुई थी। इवन पॉर्नहब पर भी एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने नॉन कंसेक्सुअल वीडियोस पोस्ट किए जिसमें विक्टिम्स की आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं की गई थी। बाद में गवर्नमेंट ने उन्हें स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन और ऑडिट रूल्स फॉलो करने को कहा। हर साल लगभग 4 मिलियन नई फोटोज और वीडियोस पॉर्न वेबसाइट पर अपलोड होते हैं। टॉप पॉर्न साइट्स पर हर मिनट 1,35,000 व्यूज ऐड होते हैं। मतलब डिमांड एंडलेस है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है अर्ली एज एक्सपोजर। जब एक बच्चा या टीनेजर पॉर्न देखना शुरू करता है, उसका ब्रेन फुली डेवलप नहीं होता। नॉर्मल एक्टिविटीज से ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, लेकिन पॉर्न देखने से डोपामिन रिलीज 4x ज्यादा होता है। ये एक एडिक्टिव रूल बन जाता है जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टडीज के अकॉर्डिंग हैवी पॉर्न कंज्यूमर ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, रिलेशनशिप में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आ जाती है और सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनकी हेल्थ और करियर पे पड़ता है। एक बार जब कोई पॉर्न देखना शुरू करता है तो उसका इनोसेंस खत्म हो जाता है। उसका वर्ल्ड व्यू, रिलेशनशिप और सेक्सुअलिटी के लिए परसेप्शन परमानेंटली चेंज हो जाता है। रिसर्च भी दिखाती है कि 16 से 22 साल के ग्रुप में पॉर्न कंजप्शन हाईएस्ट होता है। इस एज में फ्रंटल ब्रेन एरियाज जो डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं फुल्ली डेवलप नहीं होते, इसलिए उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से एडिक्शन हो जाता है। तो जो चीज़ लोग 5 सेकंड के प्लेजर को समझ के देखते हैं, उसके पीछे एक $multi-billion शेडी इंडस्ट्री छुपी हुई है। जो परफॉर्मर्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो ऑडियंस है वो एडिक्शन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का शिकार हो जाती है और सोसाइटी के लिए एक साइलेंट प्रॉब्लम बन जाता है।
पोर्नोग्राफी एक इल्यूजन क्रिएट करती है जो ना परफॉर्मर्स के लिए हेल्दी है, ना व्यूअर्स के लिए और ना ही सोसाइटी के लिए।